Assalamu alaikum everyone, welcome to all of you. I am Shaus and today I am going to discuss about graph of hyperbolic trigonometric function यानी graph of hyperbolic tangent function। अब हमारे पास hyperbolic tangent function है, यहाँ पर हम इसका फार्मूला राइट कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, f of x is equal to e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x plus e raised to power minus x। ये हमारे पास है हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो डेफिनेटली हमें पता है कि यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें e raised to power x माइनस 1 ओवर e raised to power x, यहाँ पर e raised to power x प्लस 1 ओवर e raised to power x। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो हमारे पास e raised to power x e raised to power 2x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हमारे पास आएगा e raised to power 2x प्लस 1 अपॉन e raised to power x। अब e raised to power x e raised to power x से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा e raised to power 2x माइनस 1 ओवर e raised to power 2x प्लस 1। हम इसे इस फॉर्म में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जस्ट फॉर कैलकुलेशन, और अगर वैसे भी राइट रहने दें तो इससे भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, इस फंक्शन को इस फंक्शन पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू है माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ पर 0 1 2 3, ये हमने x की वैल्यू सेट कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूँ। आप नोटिस करें जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो e raised to power 0 क्या बनेगा 1 1 माइनस 1 0 0 ओवर सम वैल्यू क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब 0 पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 पे वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा e raised to power e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1, और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.76। सिमिलरली जब मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो हमारे पास आएगा 0.96, और जब मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.99। अब क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन है ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है कि अगर मैं इसको f ऑफ x के इक्वल लूँ और इसमें x को रिप्लेस करूँ माइनस x के, तो डेफिनेटली ये दोबारा यही फॉर्म बनेगी। कैसे, अगर मैं यहाँ पर इसमें x को रिप्लेस करता हूँ माइनस x में, यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास f ऑफ माइनस x, तो ये बनेगा e raised to power माइनस x, नेगेटिव ये बनेगा e raised to power प्लस x, सेम यहाँ पर भी e raised to power माइनस x प्लस बनेगा e raised to power प्लस x। अब न्यूमिनेटर से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा तो ये बनेगा पॉजिटिव, पहले राइट करेंगे माइनस e raised to power माइनस x ओवर में हमारे पास आएगा e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x, और ये दोबारा वही फंक्शन बन चुका है नेगेटिव का f ऑफ x। इट मीन्स कि ये बात कन्फर्म है कि हमारे पास हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड फंक्शन है तो यही वैल्यू मिलेगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर नेगेटिव का 0.76, यहाँ पर नेगेटिव का 0.96 और यहाँ पर नेगेटिव का 0.99, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू पे ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास है x एक्सिस और यहाँ पर हमारे पास है y एक्सिस। अब जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा यहाँ पर हमारे पास है 0, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y भी हमारे पास क्या है, y भी हमारे पास 0 ही है। उसके बाद जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y 0 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है डिफरेंस कितने का, ये हमारे पास है 0.2, उसके बाद ये हमारे पास है 0.4, ये 0.6, ये 0.8 और नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमें वैल्यू मिलती है 0.76 किस पे,
1 पे 0.76, ये कहीं यहाँ पर वैल्यू होगी 0.76। उसके बाद जब मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पे वैल्यू मिलती है 0.96, तो ये हमारे पास 8, यहाँ पे 0.96। उसके बाद जब मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 पे हमारे पास 0.99, यानी यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसी तरह सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू ड्रा करते हैं। -1 पे वैल्यू क्या मिलती है, -0.76, तो सेम यहाँ पर ये हमारे पास है माइनस का 0.2, यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 0.4, माइनस का 0.6 और यहाँ पे माइनस का 0.8 और ये हमारे पास माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। -1 पे क्या है, -0.96, ये हमारे पास -0.93 यहाँ पर, और उसके बाद -2 लेते हैं तो -2 पे 0.96, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, और उसके बाद -3 पे वैल्यू हमें मिल रही है 0.99, यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है इस शेप का होगा। और सेम यहाँ से जब हम इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है इस शेप का होगा। अब आप नोटिस करें, ये जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या है, ये -1 और 1 के दरमियान है। यहाँ पर ये ग्राफ हमारा क्या है, -1 और 1 के दरमियान है। इट मीन्स कि यहाँ से हमें ग्राफ को देखते हुए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन, यानी हमारे पास हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन है, तो हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी। डोमेन होता है क्या, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो डेफिनेटली इनपुट वैल्यू में हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लार्जेस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास इसकी डोमेन बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये हमारे पास इसकी बन जाएगी डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन की रेंज क्या होगी, हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो आप नोटिस करें, इस फंक्शन पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 1, लेकिन 1 किस में है, ओपन इंटरवल में, यानी वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं हो रही, और -1 से स्मॉलर नहीं हमें वैल्यू मिलती। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या है, हमारे पास इसकी डोमेन है -1 से लेके 1 और ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 हमें आंसर नहीं मिलेगा, 1 आंसर नहीं मिलेगा। क्यों -1 नहीं मिलेगा, 1 क्यों नहीं मिलेगा, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिम्पटोड्स, हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस ग्राफ की एसिम्पटोड्स क्या है। एसिम्पटोड्स के लिए हमें ग्राफ को एनालिसिस करना होगा। अब हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है e⁻x माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x, ये हमारे पास है फंक्शन। अब अगर मैं इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दूं, एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इस पे लिमिट लेता हूं x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। जब मैं प्लस इन्फिनिटी लूँगा तो e⁻∞ ये 0, यहाँ पर भी ये 0, तो यहाँ पर हमारे पास जब प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको अगेन सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूँ। पहले लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, मैं इसकी ये शॉर्टेस्ट फॉर्म राइट कर लेता हूँ, ये वाली। तो हमारे पास है क्या, e⁻2x - 1 ओवर e⁻2x + 1। मैं इसमें से e⁻2x जब कॉमन लूँगा तो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस e⁻2x, और यहाँ पर 1 प्लस e⁻2x। क्या किया, e⁻2x कॉमन ले लिया। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली ये 0, 1 - 0, 1 + 0, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 1। इट मीन्स कि जब मैं इस पे लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1। उसके बाद सेम जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -इन्फिनिटी, तो मैं इसका यही पार्ट यूज़ करूँगा, e⁻2x - 1 e⁻2x + 1। तो डेफिनेटली e⁻2x को जब मैं
माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये बनेगा 0 - 1 0 + 1, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा -1। इट मीन्स कि आंसर हमारा 1 आएगा जब हम x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी करेंगे, और आंसर हमारा -1 आएगा जब हम x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे। इट मीन्स इसकी एसिम्पटोट्स क्या है, एसिम्पटोट्स बेसिकली इक्वेशन ऑफ y है, और इसका आंसर क्या है +-1। डेट्स वाई हम इसको -1 और 1 को ओपन इंटरवल में राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी सिमेट्री, कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्राफ है इसकी सिमेट्री क्या है। सिमेट्री, तो ये बात हमें कंफर्म है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। और ये हम ग्राफिकली चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ है, इसकी एक हमारे पास ये ब्रांच है और यहाँ पर एक हमारे पास ये ब्रांच है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव ब्रांच है, अगर मैं इसे रोटेट करूँ एंगल 180 डिग्री पर, तो डेफिनेटली जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये हमारे पास इसकी रोटेशन में क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज होके ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री के गिर्द जो है, जो हमारे पास पॉजिटिव ब्रांच है वो शो करेगी क्या, नेगेटिव ब्रांच। यानी कि यहाँ पर इसकी सिमेट्री क्या है, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन, हमारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, एक तो हमें पता चल गया कि ये ऑड फंक्शन है। सेकेंडली अगर आप नोटिस करें तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। जब हम -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि नेचर ऑफ फंक्शन, कि यहाँ पर ये बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन y = 1 और y = -1 के दरमियान में बाउंड है। तो इसका मतलब है नेचर ऑफ फंक्शन क्या लिख सकते हैं, एक तो हम मेंशन कर सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, सेकंड हम इसे कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, थर्ड हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ। हमारे पास है नेचर ऑफ ग्राफ, यहाँ पर हमारे पास नेचर ऑफ ग्राफ, और नेचर ऑफ ग्राफ में डेफिनेटली ये जो हमारे पास ग्राफ है ये स्मूथ कर्व है, हमारे पास है स्मूथ कर्व। अब इससे रिलेटेड हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डोमेन है, रेंज है, फार्मूला है। डेफिनेटली हम इसका फार्मूला राइट कर चुके हैं। हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर ई को, कि ये हमारे पास ई क्या है, ये हमारे पास ई एक इरेशनल नंबर है। इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 2.718281। ये यहाँ पर इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x। तो अगर हमारे पास tan हाइपरबोलिक x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो डियर ऑल, ये था हमारे पास एक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। हमने इसका ग्राफ ड्रा किया और ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। होप्स हो कि आपको इस ग्राफ की समझ आई होगी। डियर ऑल, अगर आपको इस ग्राफ से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।